जो प्रधान बने यहाँ का वो कुछ पब्लिक जनता के लिए कार संभाले और अच्छा ढंग से चलावे। इससे पहले के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कोई अंतर देखते हैं? अंतर तो यही है कि सिर्फ चढ़ने आदमी वोट दे रहा, जो दबाव था वो दबाव खत्म। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है और मतदान हो रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं शिवराजपुर ब्लॉक के बिकरू क्षेत्र में। ये वही गांव है जहां पर विकास दुबे के नाम से इस गांव को जाना जाता था। और मतदाताओं का उत्साह देखिए, मतदाता बड़ी संख्या में यहां पर निकल के आए हैं, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों और चाहे पुरुष हों, बड़ी संख्या में यहाँ निकल के आए हैं। ग्राम प्रधान के 10 प्रत्याशी इस बार यहाँ पे खड़े हुए हैं। 2.5 दशक का जो खौफ था वो ख़त्म हुआ है और 1400 मतदाता यहाँ पर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो मतदाता हैं वो निष्पक्ष और बिना किसी भय के अपने प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को चुनने जा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र बड़ी तादाद में मतदाता यहाँ पर निकल के आए हैं और इन मतदाताओं से बात भी करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजू है। दादा ये बताओ कि इससे पहले इस तरीके का मतदान होता था यहाँ पर? अरे वो होता था, कुछ जोर भय से होता था। किसका जोर भय रहता था? पंडित जी का था और का। अच्छा, तो वोट आप जो डाल रहे हैं इस बार, उस पर क्या दिमाग में रहेगा आपके? वोट जिसको देंगे उसके लिए क्या सोचेंगे कि वो क्या करे गांव के लिए? वो उसका फर्ज हमारा ये है, जो प्रधान बने यहाँ का वो कुछ पब्लिक जनता के लिए कार संभाले और अच्छा ढंग से चलावे। हाँ। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश जी, इस बार जो आप लोग चुनाव में मतदान कर रहे हैं तो क्या दिमाग में रहता है, कैसा प्रतिनिधि आप लोग चुनेंगे? अब प्रतिनिधि यही चुनना चाहिए कि गांव का क्षेत्र का विकास कर रहे और वही प्रतिनिधि चुना। अच्छा, यहाँ पर इस गांव में तो विकास का मतलब दूसरा था। वो विकासकार होना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए कि जो विकास कार्य होने चाहिए इस बार। इससे पहले होते थे इस तरीके के चुनाव यहाँ पे? होते थे, हो रहे हैं जो हो रहे थे। इससे पहले के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कोई अंतर देखते हैं? अंतर तो यही है कि सिर्फ चढ़ने आदमी वोट दे रहा, जो दबाव था वो दबाव खत्म। इससे पहले आप लोगों पे दबाव रहता था? कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सीलम। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछले चुनाव होते थे और इन चुनाव में क्या अंतर देख रही हैं आप? हमने वोट डाले ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले वोट नहीं डाला? नहीं। इस बार कैसा प्रतिनिधि आप लोग चुनने जा रहे हैं? अच्छे होना चाहिए। प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। क्या उम्मीद करती हैं अपने प्रतिनिधि से जिनको आप लोग चुनेंगी? मेरे पिताजी खुद खड़े हैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिकरू जिन चीज़ों के लिए चर्चित था, अब लोगों से बात करने के बाद ये तो पता चलता है कि विकास की दरकार यहाँ पर भी है। वो विकास नहीं जिसकी वजह से बिकरू गांव जाना जाता था। डेवलपमेंट, विकास की राह पर ये गांव भी आगे बढ़ना चाहता है और जो लोग हैं वो इस बात को कबूल भी करते हैं कि तमाम तरीके के दबाव उन पर रहते थे चुनाव के मद्देनज़र। लेकिन इस बार जो पंचायत का चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष होने की उम्मीद जताई जा रही है और उन पर इस बार कोई दबाव नहीं। यानी इस बार जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएंगे वो जनता की उम्मीदों वाले होंगे। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।